बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ नेवल इनकरेज इस्लामाबाद में, जहाँ पे हम विजिट करेंगे 2 कनाल का खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार करदा ये हाउस जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। ये घर जो है वो कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान, इंटीरियर डिज़ाइन और ये घर जो है वो फुली फर्नीचर है इंटरवुड के फर्नीचर के साथ, तो तमाम डिटेल मैं इसी वीडियो के दौरान ही शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम इसके साइज़ की बात कर लें तो 2 कनाल इस घर का साइज़ है और खूबसूरत एलिवेशन के साथ जो है वो इस घर को डिज़ाइन किया गया। आप इसके लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं जो है वो क्लाइडिंग एलिमेंट जो है वो इसमें यूज़ किया गया और इस घर को जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होकर इसको लुक देने की कोशिश की गई है। फर्दर हम बढ़ेंगे इस घर के डिटेल विजिट की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैंने इसका एलिवेशन दिखाया, आप लेफ्ट साइड पे चेक कर सकते हैं घर का कंप्लीटली ओवरव्यू। अगर हम नेवल इनकरेज की इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से एक्सेस की बात करें तो 3 से 4 मिनट की जो ड्राइव है जो कि आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से नेवल इनकरेज और इवन के इस घर को एक्सेस कर सकते हैं 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे। उसके बाद मैं इसके आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो है वो ओवरव्यू के थ्रू जो है वो इस घर में स्विमिंग पूल और बड़े साइज का जो है वो ग्रीन एरिया और खूबसूरत और एक्सपेंसिव जो है वो इस घर में प्लांटर जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। फर्दर आगे चल के हम देखेंगे। घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं खूबसूरत इस घर का पोर्च का एरिया है जिसमें नीचे जो है वो टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया। बड़े साइज की पार्किंग स्पेस है, इजीली जो है वो 3 से 4 गाड़ियां जो है वो इस पोर्च में पार्क हो सकती हैं। फर्दर मैं लेफ्ट साइड पे मूव होता हूं तो इस घर का जो है वो ग्रीन एरिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है वो खूबसूरत और बड़े साइज के यहाँ पे जो है वो प्लांटर डिजाइन किए गए। नीचे जो है वो आप देख सकते हैं इसमें खूबसूरत घास का इस्तेमाल किया गया। जी मैं यहाँ से आपको इसका एलिवेशन दोबारा से करीब करके चेक करवा देता हूँ। जी ग्रीन एरिया के लिए हम चलते हैं मज़ीद अंदर और फर्दर इसका जो है वो टूर कर लेते हैं। डिटेल में आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। काइंडली आप वीडियो के साथ ही जुड़े रहिएगा और एंड तक जो है वो इस घर की कंप्लीट वीडियो चेक कीजिएगा। फुली फर्निश हाउस है ये 2 कनाल का, जिसकी लोकेशन जो है वो नेवल इनकरेज इस्लामाबाद है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसकी इस घर की लेफ्ट साइड है, कम्प्लीटली जो है वो क्लाइडिंग वर्क हुआ हुआ है और इसके लेफ्ट साइड के एलिवेशन को खूबसूरत बनाया गया। फर्दर हम बढ़ते हैं तो आप आगे चेक कर सकते हैं बड़े साइज का इसमें जो है वो स्विमिंग पूल डिज़ाइन किया गया। जी व्यूअर्स, ये आप चेक कर सकते हैं बड़े साइज का स्विमिंग पूल है और इंटरनल वॉल्स पे आप चेक कर सकते हैं रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसका कम्प्लीटली बाहर का एरिया चेक करवाऊंगा, राइट लेफ्ट बैक इसकी जो है। ये हम इसकी व्यूअर्स बैक साइड पे आ चुके हैं। गैलरी साइड से चलते हैं, बेसमेंट हाउस है, आप नीचे से इसका जो है वो बेसमेंट भी चेक कर सकते हैं। ये इसकी व्यूअर्स गैलरी साइड है। गैलरी में आप देख सकते हैं टाइल वर्क हुआ हुआ है और बाकी बैक साइड की भी तमाम इंटरनल वॉल्स पे जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया। फर्दर हम चलते हैं जो राइट साइड की गैलरी है उसमें, और यहाँ मैं आपको चेक करवा दूँ बड़ी पावर का जो है वो यहाँ पे जनरेटर भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और बाकी ये पार्किंग स्पेस आ चुकी है। जी व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं वापस पोर्च में और यहाँ से हम चलेंगे घर की मेन एंट्रेंस की तरफ और मैं आपको बाकी की तमाम डिटेल जो है वो इसके साथ ही गाइड करूंगा। एंटर होते हैं तो स्टेप पे आप देख लें ग्रेनाइट का इस्तेमाल है, खूबसूरत इसका मेन डोर है। एंटर होते हैं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो बड़े साइज की स्पेस अवेलेबल है और लेफ्ट साइड पे आप देख लें इसका ड्राइंग रूम का एरिया है और फर्दर मैं आगे चल के साथ साथ मैं आपको इसका फ्लोर प्लान गाइड करता चलूंगा। नीचे कंप्लीटली टाइल वर्क हुआ हुआ है। ड्राइंग रूम में अगर फ्लोरिंग की बात करें तो वुडन फ्लोरिंग इसके ड्राइंग रूम में इस्तेमाल की गई है। सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं सीटिंग चेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वेंटिलेशन विंडो है, ऊपर आप इसके खूबसूरत सीलिंग डिजाइन चेक कर सकते हैं और बाकी एरियाज में आप देख सकते हैं इसमें जो है वो सोफा सीटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इन्वर्टर्स जो है वो तमाम एरियाज में इंस्टॉल किए गए हैं। अगर हम तमाम इस पूरे घर में जो है वो बेसमेंट समेत इन्वर्टर्स की अगर हम काउंटिंग करें तो टोटल जो है वो 17 to 19 जो है वो इन्वर्टर्स इस घर में लगाए गए हैं। ड्राइंग रूम का एरिया हो गया व्यूअर्स बड़े साइज का, आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम इसमें जो है वो कम्प्लीटली सोफा सीटिंग यहाँ पे अरेंज की गई है। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलूंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं ये ड्राइंग रूम का जो एंट्रेंस डोर है ग्लास और वुड की मदद से इसको जो है वो डिजाइन किया गया। मजीद मैं आगे चलता हूँ तो व्यूअर्स ये ओपन एरिया है, यहाँ पे भी आप फॉर्मल सीटिंग अरेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे जो है वो पाउडर रूम का एरिया है, वो आप चेक कर लें। कंप्लीटली जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है इसके पाउडर रूम में।
जी बस यहाँ से मैं आपको इसका थोड़ा सा फ्लोर प्लान गाइड करता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो बड़े साइज का ड्राइंग रूम का एरिया है और टीवी लाउंज है, और उसको हम विजिट करेंगे। बिल्कुल सामने आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत इसका किचन है बड़े साइज का, और एक बेडरूम डिजाइन किया गया इसके ग्राउंड फ्लोर पे। एक्सेस की अगर हम बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए ये स्टेयर्स ऊपर आपको दिख रही हैं, और ये बेसमेंट के लिए जो है वो स्टेयर्स नीचे जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीटली विजिट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इसका जो बेडरूम है वो चेक करवा देता हूँ। बेडरूम में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं बड़े साइज की कबर्ड्स हैं, सामने जो है वो अटैच वॉशरूम है, और राइट साइड पे जो है वो बेडरूम का एरिया है। बेडरूम के एरिया में जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडरूम की चेयर्स अवेलेबल हैं, बेड है साइड टेबल्स के साथ, और ऊपर आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिजाइन चेक कर सकते हैं। मीडिया वॉल आप चेक कर सकते हैं, और ऊपर यहाँ पे इन्वर्टर अवेलेबल है। बैक मीडिया वॉल की बैक साइड पे जो है वेंटिलेशन विंडो है। अटैच वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। जी ये इसका अटैच वॉशरूम आ गया, बड़े साइज की वेंटी है, कंप्लीटली टाइल वर्क हुआ हुआ, और अलहदा से आप चेक कर सकते हैं इसका शॉवर एरिया जो है वो डिजाइन किया गया। बेडरूम से हम एग्जिट होते हैं बाहर, और अब हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के एरिया की तरफ। जी बस इस एरिया में भी आप चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा एरिया में जो है वो वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है डाइनिंग एरिया में, और यहाँ पे आप इसकी डाइनिंग टेबल और चेयर्स चेक कर सकते हैं। टीवी लाउंज की आप बिल्कुल सामने इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो टीवी लाउंज के लिए आप प्रॉपर जो है वो सोफा सीटिंग अरेंज कर सकते हैं। सामने जो है वो इसका किचन डिजाइन किया गया बड़े साइज का। उससे पहले मैं आपको यहाँ से व्यू चेक करवा दूं। ये आप चेक कर सकते हैं, इस साइड से जो है वो ग्रीन एरिया का व्यू आ जाता है, और बिल्कुल यहाँ पे जो है वो आप स्विमिंग पूल का व्यू ले सकते हैं यहाँ से। व्यूअर्स अब हम चलते हैं इसके किचन की तरफ। बड़े साइज का इसका किचन डिजाइन किया गया, आप चेक कर सकते हैं। बड़े साइज का यहाँ पे रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है। काउंटर की अगर हम बात करें तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट इसके काउंटर पे इस्तेमाल किया गया इसको खूबसूरत बनाने के लिए, और यूवी शीट की कबर्ड्स हैं। बर्नर अवेलेबल है बड़े साइज का, और ऊपर आप रेंज हुड चेक कर सकते हैं बर्नर पे। माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे, और क्रॉकरी कबर्ड्स अलहदा से जो है वो डिजाइन की गई हैं। बैक साइड पे डोर है जो कि एग्जिट होगा बैक साइड की गैलरी पे, और ये जो है व्यूअर्स इसका आप चेक कर सकते हैं डर्टी किचन है बैक साइड पे। किचन के बाद हमारा ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर का जो है वो टूर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और बाकी के अकोमोडेशन हम वहां पे जाके चेक करेंगे, और बेसमेंट को जो है वो हम लास्ट में विजिट कर लेंगे। जी स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं राउंड शेप में इसकी स्टेयर्स डिजाइन की गई हैं। नीचे जो इसकी बेस है वो मेटल की है, और जो ऊपर फ्लोरिंग हुई हुई है, जो स्टेप हैं वो वुड के सॉलिड वुड के डिजाइन किए गए। राइट और लेफ्ट पे आप चेक कर सकते हैं इसके पिलर स्टेनलेस स्टील्स के हैं, और उसके मिड में जो है वो टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। मजीद आगे चलेंगे व्यूअर्स, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो नीचे आप चेक कर सकते हैं कंप्लीटली टाइल वर्क हुआ हुआ है, और ऊपर आते ही हमारे सामने खूबसूरत इसका टीवी लाउंज है, जहां पे जो है वो खूबसूरत सोफा सीटिंग अरेंज की गई है। वो मैं आपको चेक करवाऊंगा, और फर्दर हम बेडरूम्स की अकोमोडेशन के विजिट की तरफ बढ़ेंगे। जी बस ये आप चेक कर सकते हैं इसका सोफा सीटिंग है, बिल्कुल सामने जो है वो फायर प्लेस है। यहाँ पे जो फ्लोरिंग है वो वुडन की है। इस साइड पे आप देख लें तो ये इसकी मीडिया वॉल आ गई है। इन्वर्टर्स तमाम एरियाज में अवेलेबल हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं यहाँ पेंट्री डिजाइन की गई है, और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं सोफा सेटिंग अवेलेबल है। ऊपर आप इसका सीलिंग डिजाइन चेक कर लें। व्यूअर्स मैं टीवी लाउंज के सीटिंग के बाद मैं आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे एक ओपन स्पेस यहाँ पे डिजाइन की गई है। जी व्यूअर्स ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया गया, और लेफ्ट साइड पे जो है वो पीवीसी इस्तेमाल की गई है, और ऊपर चेक कर सकते हैं फाइबर इस्तेमाल किया गया। ऊपर आपको ऐसे दिख रहा है कि ऊपर से जो है वो ये ओपन है, बट इसे फाइबर के साथ क्लोज किया गया। आपको जो है वो इस टीवी लाउंज को जो है वो यहाँ से आप इसकी ग्रीन जो है वो लुक ओवरव्यू ले सकते हैं। इस एरिया के बाद व्यूअर्स वापस मैं चलूंगा इसके टीवी लाउंज की तरफ, और फर्दर हम अकोमोडेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर हम बेडरूम्स के अकोमोडेशन की बात करें तो 4 बेडरूम की अकोमोडेशन है इसके फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले हम चलते हैं इसके बेडरूम फर्स्ट में। बेडरूम फर्स्ट में एंटर होते हैं तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं सोफा आ गया, इस बेडरूम का मीडिया वॉल आ गई है, और
बेड आ गया इस बेडरूम का। इन्वर्टर यहाँ पे अवेलेबल है, वेंटिलेशन विंडो है। फ्लोरिंग हाफ जो है वो फ्लोरिंग वुडन है और हाफ जो है वो नीचे टाइल वर्क हुआ हुआ है। अटैच वॉशरूम की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले जो है वो आप इसका कबर्ड्स एरिया देख लें। उसके साथ जो है वो इसका अटैच वॉशरूम व्यूअर्स। इस वॉशरूम में व्यूअर्स बड़े साइज की आप देख सकते हैं जकूजी इंस्टॉल की गई है और अलहदा से जो है वो इसका शावर एरिया है, कमोड का इस्तेमाल किया गया और बड़े साइज की व्यूअर्स यहाँ पे जो है वो वेंटी अवेलेबल है। ये बेडरूम फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे इसके बाकी बेडरूम्स की तरफ। जी बस मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका सेकंड बेडरूम है, बट यहाँ पे जो है वो इसको स्टडी रूम, यहाँ ऑफिस की एक लुक दी गई है। उसका फर्नीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है और इस साइड पे आप देख सकते हैं शेल्फ्स वगैरह जो है यहाँ पे बुक्स वगैरह रखने के लिए तमाम, और ऑफिस के लिए अगर आप सिस्टम भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे टेबल अवेलेबल है। इन्वर्टर इस बेडरूम में आप चेक कर सकते हैं और दो जो है वो आप यहाँ पे चेयर्स हैं। तमाम व्यूअर्स फर्नीचर जो है वो इंटरवुड कंपनी का यहाँ पे रखा गया है। आप विजिट करके इसको तमाम चीज़ें जो है वो चेक भी कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम है इसका, अलहदा से शावर एरिया, कमोड और वेंटी का इस्तेमाल किया गया इसके वॉशरूम में। और अगर इस बेडरूम की बात करें तो इसमें फ्लोरिंग जो है वो वुडन है। फर्दर बढ़ते हैं, दो बेडरूम हमने विजिट कर लिए, मजीद दो बेडरूम्स हैं उनका भी हम विजिट कर लेते हैं। जी बस ये इसका थर्ड बेडरूम आ गया। इसमें हम एंटर होते हैं तो आप बेड चेक कर सकते हैं, चेयर्स हैं और मीडिया वॉल यहाँ पे अवेलेबल है। ऊपर आप इन्वर्टर चेक कर सकते हैं। फर्दर इस साइड पे मूव होते हैं तो कबर्ड्स एरिया आ गया, आप चेक कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट पे जो है वो कबर्ड्स अवेलेबल हैं और उसके साथ जो है वो इसका अटैच वॉशरूम आ गया। इस साइड पे जो है वो इसका शॉवर एरिया व्यूअर्स। 3 बेडरूम की अकोमोडेशन होगी। उसके बाद हम विजिट करते हैं लास्ट बेडरूम को। जी लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम है इस फर्स्ट फ्लोर का। कबर्ड्स एरिया, अटैच वॉशरूम और ये बेड एरिया हो गया। सामने चेयर्स आप देख सकते हैं। इसकी मीडिया वॉल आ गया। ऊपर आप इसका इन्वर्टर चेक करेंगे इस बेडरूम का और अटैच वॉशरूम हम देख लेते हैं। जी बस ये हमने फर्स्ट फ्लोर का विजिट किया 4 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ। एक बेडरूम जो है वो इसके ग्राउंड पे है। टोटल अभी तक जो है वो 5 बेडरूम हो चुके हैं। लास्ट में हम देखेंगे इसके बेसमेंट एरिया को और उसकी अकोमोडेशन और उसकी चीज़ें चेक करके फर्दर हम लास्ट में इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स हम ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं और यहाँ से हम एक्सेस लेंगे आप बेसमेंट के लिए और फर्दर चीज़ें चेक कर लेते हैं। बेसमेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं इसकी भी स्टेयर्स पे जो है वो सॉलिड वुड का इस्तेमाल किया गया है इसके स्टेप को बनाने के लिए। और राइट और लेफ्ट पे आप चेक कर सकते हैं जो पिलर्स हैं वो स्टेनलेस स्टील्स के हैं और बीच में जो है वो उसके टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। व्यूअर्स नीचे आते हैं बेसमेंट में तो यहाँ पे बड़े साइज का हॉल डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे जो है वो आप फैमिली इवेंट भी कर सकते हैं, आप स्नोकर टेबल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मिनी सिनेमा भी यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं और फर्दर मोर प्लेइंग ऑप्शंस हैं जिसे आप यहाँ पे इसे ओपन रखा गया है। जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है वो घर को बाय करता है तो वो अपनी मर्जी से फर्दर चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन कर सकता है। इसकी कंप्लीटली जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग है। इस साइड पे आप चेक कर लें, ये स्टोर रूम है। बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो ये स्टेयर्स ऊपर से आ रही हैं जिससे मैं आया हूँ। इस साइड पे आप देख लें तो ये बैक साइड पे गैलरी डिज़ाइन की गई है, ओपन गैलरी है लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक सर्वेंट क्वार्टर है, साथ में उसका जो है वो किचन अवेलेबल है। एक बेडरूम है व्यूअर्स यहाँ पे और अटैच वॉशरूम के साथ। टोटल अगर हम इस घर में बेडरूम्स की अकोमोडेशन की बात करें तो वो 6 बेडरूम जो है वो अकोमोडेशन बन रही है इस पूरे घर में। और फर्दर आप इन्वर्टर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। जी तो व्यूअर्स आपने विजिट किया इस 2 कनाल घर का जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए और इस घर की जो लोकेशन है वो नेवल इनकरेज इस्लामाबाद है। व्यूअर्स इस घर में जो बेडरूम्स की अकोमोडेशन मैंने आपको डिटेल में बताई, 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है। बाकी एरियाज आपने चेक किया, फर्नीचर अवेलेबल है और इस घर की व्यूअर्स प्राइस एज इट इज़ जो आपने वीडियो में देखा एज इट इज़ जिस तरह फर्नीचर अवेलेबल है उसके साथ जो इसकी प्राइस है वो 12 करोड़ 50 लाख है। 1250 लाख जो है वो आस्किंग प्राइस है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए सेल नंबर्स पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।